हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर होस्टिंग डिस्काउंट। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि होस्टिंगर में वेब होस्टिंग पे डिस्काउंट कैसे लिया जाता है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तब आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर जो कि है hostinger.in। अब गाइस जो डिस्काउंट लिंक है वो ये है, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तब आपको इस पेज पर लेकर आ जाएगा और इस लिंक के थ्रू आपको जो मिलने वाला है वो फायदा है 75% का डायरेक्ट डिस्काउंट। ठीक है, तो आपको यहां पर कोई भी होस्टिंग प्लान अगर आप परचेस करते हैं तो आपको उस पर मिलेगा 75% का डिस्काउंट। पहले 77% था, अब 75% का डिस्काउंट हो गया, लेकिन फिर भी ठीक है। एक बार अगर हम बात करें तो काफी अच्छा डिस्काउंट ऑफर अभी भी यहां पर चल रहा है। तो अब अगर हम बात करें कि यहां पर हमें इस डिस्काउंट के अलावा और क्या क्या ऑफर्स मिल रहे हैं, ठीक है, होस्टिंगर की होस्टिंग पे हमें और किस तरीके से क्या डिस्काउंट्स मिल सकता है और इसके अलावा हमें और क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं, ठीक है, हमारा पैसा ओवरऑल कैसे बच सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर आने के बाद आपको सबसे पहली जो चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं वो ये है कि आपको यहां पर किसी भी प्लान को अगर आप परचेस करते हैं तो आपको उसमें हर प्लान के साथ फ्री डोमेन मिलेगा एक्सेप्ट वन प्लान। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं क्योंकि बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखोगे ये वाला जो प्लान है शेयर्ड होस्टिंग में, यानी कि जो वेब होस्टिंग है, इसके अंदर अगर आप ये वाला प्लान देखोगे सिंगल वाला, ठीक है, तो इसमें आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है। इसको छोड़ के आपको सभी प्लान्स में फ्री डोमेन मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज है कि आपको फ्री वेबसाइट माइग्रेशन मिलेगा सभी प्लान्स के साथ। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है और इसके अलावा आपको 24/7 प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट जो है वो मिलता है और ये मेन चीजें थी। अब एक और चीज जहां पर आप अपना पैसा बचा सकते हो वो ये है कि अगर आप यहां से होस्टिंगर से कोई भी होस्टिंग प्लान परचेस करते हो तो आपको यहां पर 3 मंथ्स फ्री भी मिलता है, यानी कि आप 12 महीने के लिए एक प्लान परचेस करोगे तो 15 महीने मिलेंगे, 24 महीने के लिए प्लान परचेस करोगे तो आपको 27 महीने मिलेंगे और अगर आप 36 महीने के लिए यानी कि 3 साल के लिए परचेस करते हो 39, और अगर आप 4 साल के लिए परचेस करते हो तो आपको 48 की जगह 51 मंथ्स का आपको मिल जाता है, यानी कि 3 महीने और आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो चीज है ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि 3 महीने भी बहुत बड़ी बात है। 3 महीने में आपके कितने सेल्स हो जाएंगे, 3 महीने में आपके कितने सारे ट्रैफिक आएगा, कितना ज्यादा आप कमा सकते हो, वो सारा का सारा आपका कंप्लीट प्रॉफिट में गिना जाएगा क्योंकि वो महीने आपके लिए बिल्कुल फ्री होंगे। ठीक है, और ऊपर से आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो कंप्लीटली एक बहुत ही कमाल का ऑफर ये मुझे लगता है और डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑफर है भी सही। ठीक है, अब इसके अलावा क्या क्या चीजें मिलती है हमें, क्या क्या हमारा इसका टोटल प्लान रहता है, सब चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो 2-3 प्लान्स हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा बिके जाते हैं, तो वो वाले प्लान्स यहाँ पर है और यहाँ पर जो डाटा सेंटर्स वगैरह वो सब है, तो हम जब चीजों के बारे में बात करेंगे तो पहले बात कर लेते हैं डाटा सेंटर्स के बारे में। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो ये जो चमक रहा है ना, ये इंडिया का डाटा सेंटर है। यहां पर आपको जो है महाराष्ट्र में इसका डाटा सेंटर मिलेगा। ठीक है, इंडिया में आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, तो इस जगह पर आपका डाटा सेंटर रहता है अगर आप इंडिया का डाटा सेंटर लेते हैं तो। बाकी आपको यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, ब्राजील, ठीक है, आपको इसके अलावा फ्रांस में मिल जाएगा और चाइना में, मतलब यहां पर जो है आप यहाँ पे देख सकते हो मलेशिया में आपको मिल जाता है। ठीक है, और मलेशिया में मिलता है, इसके अलावा आपको सिंगापुर और इन सब जगहों पर भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इन सभी जगहों पर इसका डाटा सेंटर रहता है, तो आप जो भी डाटा सेंटर लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगा कि आप इंडियन डाटा सेंटर ले लेना। ठीक है, क्योंकि उससे क्या रहेगा कि अगर आपका जो ट्रैफिक इंडिया से आता है, अगर आपको ये लगता है कि आपको इंडिया में अपने वेबसाइट को रैंक कराना है तो डेफिनेटली आपको यहां पर इंडियन सर्वर ले लेना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर मैं ये चीज बोलूंगा क्योंकि यहां पर आपको सीडीएन जो मिलता है ना वो आपको थोड़े से एक्सपेंसिव प्लान में मिलेगा, यानी कि अगर आपको सीडीएन चाहिए तो आपको बिजनेस प्लान लेना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इस पूरे वेबसाइट में, मतलब होस्टिंगर में जो सबसे बढ़िया प्लान है ना वो बिजनेस का ही है। अगर आप शेयर्ड होस्टिंग लेते हो या फिर वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया प्लान वो बिजनेस का ही है। हाँ, वो बात हो रही है कि क्लाउड स्टार्टअप अगर आप ले लेते हो तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। ठीक है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, एक नेक्स्ट लेवल का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। कभी ट्राई करके देखना ये वाला प्लान जो है इसका क्लाउड होस्टिंग का,
आपको एक्चुअल में मजा आएगा इस प्लान को परचेस करके। ठीक है, जो चीज आप इन सभी प्लान्स में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना, वो चीज आपको क्लाउड होस्टिंग में यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं एक अफोर्डेबल प्लान्स के बारे में। तो अगर अफोर्डेबल प्लान्स की बात करूं तो ये वाला सबसे बेस्ट प्लान है। क्यों है, क्या है, ये सब चीजें हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो हो गई बात यहां पर डाटा सेंटर की। अब बात कर लेते हैं प्लान्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए प्लान्स में हम बाद में आते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना है कि यहाँ पर जो है आपको जो ये रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं ना, यहाँ पे इस रिव्यूज को एक बार ध्यान से देखो। एक है ट्रस्टपैलेट, यहाँ पे 4.7 का रिव्यू, गूगल है 4.8, होस्ट एडवाइस है 4.5 और डब्ल्यू बिगनर्स है 4.7। तो यहाँ पर सभी रिव्यूज जो है 4.5 या 4.5 के ऊपर है। तो ये चीज आप समझ सक रहे हो कि किसी भी एंगल से हम इन चीजों को देख लें तो ये काफी अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाँ सारे रिव्यूज एकदम प्रॉपर होंगे, करेक्ट होंगे, ये तो मैं नहीं बोलूंगा। क्योंकि देखो गाइस, ये सीधी बात है कि एक बंदा कम से कम एक खराब रिव्यू तो डाल ही सकता है, या फिर एक बंदा कम से कम एक अच्छा रिव्यू तो डाल सकता है ना। और आज के डेट में मार्केट में अच्छे रिव्यूज और खराब रिव्यू दोनों ही डालने के पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, कंपनी खुद अच्छे रिव्यू डलवाने के लिए लोगों को पैसे देती है और दूसरी कंपनी उस कंपनी के बारे में बुरा रिव्यूज डालने के लिए भी लोगों को पैसे देती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें चलती रहती है। लेकिन गाइस, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखने की ये है, ये सब कुछ दुनिया में चल रहा है, लेकिन फिर भी 4 से ऊपर अच्छा रिव्यू है। ठीक है, तो ये एक काफी अच्छी वेब होस्टिंग है। और आपको ध्यान देना है होस्ट एडवाइस, खास करके होस्ट एडवाइस के रिव्यू पे, क्योंकि होस्ट एडवाइस का रिव्यू एकदम जेन्युइन रहता है। यहां पर एक बंदा एक से ज्यादा नहीं डाल सकता है, और ट्रस्टपैलेट में भी एक बंदा एक से ज्यादा रिव्यूज नहीं डाल सकता है। गूगल पे एक बंदा चाहे जितने चाहे उतने रिव्यू डाल सकता है, अलग अलग ईमेल आईडी से, कोई लिमिट नहीं है। डब्ल्यू बिगिनर्स पे भी आप इतना मतलब इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है कि गूगल और डब्ल्यू बिगिनर्स को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन होस्ट एडवाइस सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। होस्ट एडवाइस पे जो रिव्यू है, हम कहीं ना कहीं इसको ऑलमोस्ट एक्यूरेट मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर हमें 4.5 दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इसको मान के चलो कि 4.7 या 4.8 के आसपास रहेगा। ठीक है, लेकिन 4.5 तो यहां पर एक्यूरेट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं यहां पर प्लान्स के बारे में। तो गाइस, यहां पर अगर हम मेनली बात करें तो 3 प्लान है, सिंगल, प्रीमियम और बिजनेस। ये क्लाउड होस्टिंग है। क्लाउड स्टार्टअप जो आप यहां पे देख रहे हो क्लाउड होस्टिंग का प्लान है, ये टोटली अलग चलता है ना। तो इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि ये एक अफोर्डेबल प्लान में हम इसको काउंट नहीं कर सकते। हाँ डेफिनेटली अगर आप एक क्लाउड होस्टिंग लेने जा रहे हो तो ये एक बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्लान है। हाँ, क्लाउड होस्टिंग में तो इतना कम प्राइस में आपको कोई मिलता नहीं है। ठीक है, तो हाँ डेफिनेटली ये एक अलग चीज है कि हम क्लाउड होस्टिंग को तो एक बार के लिए थोड़ा साइड में रख रहे हैं, लेकिन ये भी एक अफोर्डेबल प्लान है अगर आप क्लाउड होस्टिंग में जाते हैं तो। ठीक है, अब वेब होस्टिंग यानी कि शेयर्ड होस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज है सिंगल वाला प्लान। तो यहां पर आप देख सकते हो बिगिनर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है। देखो यहां पर क्या है कि आपको 83% डिस्काउंट मिल रहा है। मैं कहूंगा कि ये प्लान नहीं लेना है, ये प्लान आपको नहीं लेना है। मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा, क्यों बताता हूं। गाइस, यहां पर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि सिंगल वाले प्लान में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप डोमेन लेने जाते हो तो सीधे सीधे आप मान के चलो 800 रुपए और लग गए। ठीक है, तो हर महीने के 69 प्लस 800 रुपए और, है ना, तो वो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। पूरे साल की होस्टिंग भी अगर आप लोगे ना तो 800 रुपए नहीं लगेंगे। तो यहां पर जो है आपको सिर्फ डोमेन के 800 रुपए लग जाते हैं। तो डोमेन अगर आपके पास अलग से है, पहले से ही ले रखा है आपने, ठीक है, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि डोमेन का क्या करें, तो ये वाला होस्टिंग ले लो और उसके साथ होस्ट कर लो। लेकिन एक डोमेन अलग से खरीद कर मैं कभी भी ये चीज सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट प्लान की तरफ, जो कि है प्रीमियम प्लान। ठीक है, अब इस प्लान में आपको मिल जाता है फ्री डोमेन। कहीं ना कहीं ये वाला जो प्लान है कंपैरेटिवली इससे सस्ता पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपको फ्री डोमेन मिल रहा है और ऊपर से 3 महीने का एक्स्ट्रा भी मिल जाता है ना। तो ओवरऑल अगर हम इस प्लान की बात करें तो ये आपको सिंगल वाले से सस्ता पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आपको सिंगल वाले में मिलता क्या है, एक वेबसाइट। यहां पर आपको मिलता है 100 वेबसाइट। यहां पर आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलता है, यहां भी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस मिलता है। यहाँ 50 जीबी का एसएसडी स्टोरेज मिलता है, यहाँ पे 100 जीबी का मिलता है। यहाँ पे वीकली बैकअप्स है तो यहाँ पर वीकली बैकअप्स है। ठीक है, तो स्टोरेज और वेबसाइट के मामले में ये आगे चल रहा है। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी मिलता है, यहाँ पर आपको फ्री ईमेल आईडी, यहाँ पर जो आपको मिलता है वो सारे के सारे फ्री ईमेल आईडी आपको मिलता है। यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी जो है आपको फ्री में मिलती है। ठीक है, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल, यहाँ पर भी अनलिमिटेड फ्री एसएसएल, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, यहाँ पर भी अनलिमिटेड बैंडविड्थ। आपको यहाँ पे फ्री डोमेन नहीं मिलता, यहाँ फ्री डोमेन मिलता है। यहाँ भी सीडीएन नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ डेडिकेटेड आईपी भी नहीं, यहाँ पे डेडिकेटेड आईपी नहीं है। कोई इश्यू नहीं है,
डेडिकेटेड आईपी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सीडीएन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज है। मैं कहूंगा कि अभी तक अपन ने जितने भी चीजों के बारे में बात की ना, यहां से लेके यहां तक, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीडीएन। ठीक है, तो सीडीएन, मैं नहीं कहूंगा कि एक होस्टिंग कंपनी को सीडीएन देना चाहिए, लेकिन अगर एक होस्टिंग कंपनी सीडीएन देती है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि आपको इस प्लान में मिल जाता है, जिस वजह से मैंने शुरू में बोला था कि सबसे बढ़िया प्लान बिजनेस प्लान है। सीडीएन से क्या होगा मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहला डिफरेंस जो है, अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया है कि 69 वाला प्लान तो नहीं लेना है, तो ऐसे में हमें प्लान करना है प्रीमियम और बिजनेस के बीच में। ठीक है, तो चलो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले चीज 100 वेबसाइट है, यहां पे 100 वेबसाइट है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, यहां पर इंक्रीज अप टू 5x परफॉर्मेंस है, यानी कि 5 गुना ज्यादा स्पीड तो यहीं पर हो गया। ठीक है, यहां पर आपको 100 जीबी का एसएसडी स्टोरेज मिलता है, यहां पर आपको 200 जीबी का एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज मिलता है, जो कि एसएसडी स्टोरेज से भी ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, यहां पर आपको वीकली बैकअप्स मिलता है, यहां पर आपको डेली बैकअप्स मिलता है, जो कि और भी बहुत ही कमाल की चीज हो जाती है कि डेली बैकअप्स मिल जाता है। मतलब आपको इसका मतलब यह है खुद से बैकअप लेने की भी जरूरत ही नहीं है ना। तो आपका एक प्लगइन बच जाता है, यानी कि आपको एक प्लगइन कम इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे, यानी कि आपकी वेबसाइट की और बढ़ने वाली है। ये एक तो 5 गुना बढ़ गया, और 200 जीबी का स्टोरेज और एनवीएमई होने की वजह से और ज्यादा स्पीड बढ़ गई। डेली वेबसाइट होने की वजह से एक प्लगइन कम डालना पड़ेगा, इस वजह से और ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। फ्री ईमेल आईडीज मिल जाते हैं, अनलिमिटेड फीएसएल, बैंडविड्थ सब फ्री है, फ्री डोमेन आपको यहाँ पे मिल जाता है इस प्लान में, और क्लाउडफ्लेयर सीडीएन तो नहीं है खैर, लेकिन यहां पर आपको होस्टिंगर का खुद का सीडीएन मिल जाता है। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर सीडीएन तो खैर हम माना जाता है कि क्लाउडफ्लेयर सीडीएन वर्ल्ड्स बेस्ट सीडीएन में माना जाता है। ठीक है, टॉप एक कंपनी रहती है क्लाउडफ्लेयर, लेकिन आपको यहाँ पे होस्टिंगर का अपना खुद का सीडीएन मिल जाता है। ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन आपको एक अच्छा खासा सीडीएन जिससे कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को 20 गुना ज्यादा बूस्ट मिल जाता है। यहां पर 5 गुना स्पीड बढ़ा, एसएसडी में और ज्यादा स्पीड बढ़ गया। ठीक है, डेली बैकअप्स होने की वजह से मैंने आपको कहा कि प्लगइन के यूज में और ज्यादा स्पीड बढ़ गया, और 20 गुना और ज्यादा स्पीड बढ़ जाता है सीडीएन होने की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर जाता है। अब यहाँ पर बेसिक वूकॉमर्स ऑप्टिमाइजेशन मिलता है, यहां पर आपको ऑप्टिमाइज्ड वूकॉमर्स मिलता है। ठीक है, चलो साइड में रखते हैं, हम इन सब चीजों को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। जिनको वूकॉमर्स वेबसाइट बनाना ही नहीं होता उनके लिए क्या है, कुछ नहीं है, तो एक तरह से यहाँ पर हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, और ये आपको हर प्लान में मिल भी रहा है, तो इस बारे में ज्यादा डिटेल बात करने की जरूरत है। कोई प्लान लो ये सब चीजें आपको मिल जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा बेटर मिलता है। इंपॉर्टेंस रखता है स्टेजिंग टूल। ठीक है, वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आपके वेबसाइट के डिजाइन में कोई भी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, आप अपने वेबसाइट का पूरा डिजाइन चेंज कर सकते हो। हालांकि आप सोचोगे यार डिजाइन तो कोई भी कभी चेंज कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन स्टेजिंग टूल क्या करता है कि आपको जब भी आपको अपने वेबसाइट का डिजाइन चेंज करना होगा ना, लोग क्या करते हैं, अंडर मेंटेनेंस मोड में डाल देते हैं अपनी वेबसाइट को, अपना बिजनेस कुछ दिनों के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि अंडर मेंटेनेंस मोड में डाल के वेबसाइट में चेंजेस करने पड़ते हैं, तो बिजनेस कुछ एक तरीके से बंद रहता है। तो या फिर क्या करते हैं कि वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं डालते और यूं डिजाइन चेंज करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होगा, वेबसाइट टूटी फूटी दिखाई देती है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कैसे दिखाई देगी, टूटी फूटी दिखेगी एक बार तो वैसे वो भी गलत चीज है, वो तो और ज्यादा गलत चीज है। अंडर मेंटेनेंस मोड में डालना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिजनेस बंद रहता है। तो स्टेजिंग टूल्स की वजह से क्या होता है कि आप अपने वेबसाइट की कॉपी बना सकते हो और उस कॉपी में नया डिजाइन कर सकते हो, तब तक आपका पुराना वाला डिजाइन जो है वो लाइव रहेगा और आपका बिजनेस चालू रहेगा और आपके पैसे आते रहेंगे, कहीं भी कोई भी रुकावट नहीं मिलती। तो स्टेजिंग टूल जो है एक बहुत ही बढ़िया फीचर रहता है। ये दोनों चीजों को भूल जाओ, ऑब्जेक्ट कैसे फॉर वर्डप्रेस और ऑन डिमांड बैकअप, ये सब चीजें कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। ठीक है, जब आपको डेली बैकअप मिलता है तो ऑन डिमांड की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती है ज्यादातर केसेस में। ठीक है, तो वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके बाद आता है, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, तो आपको यहां पर जो है मिलता है 0% ट्रांजैक्शन फीस। आपको ट्रांजैक्शन के लिए कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा और 20 से भी ज्यादा पेमेंट मेथड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ई कॉमर्स के बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले लोगों के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी अच्छी चीजें आ गई है, और खास करके 0% ट्रांजैक्शन फीस, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात हो जाती है। आप ई कॉमर्स वेबसाइट किसी भी प्लान में बना सकते हो गाइस, है ना, लेकिन इस प्लान में आपको थोड़ा सा स्पेशल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब आ जाता है आपको यहाँ पे एनहांस डीडीओएस प्रोटेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको सिर्फ वही चीजें बता रहा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डीडीओएस प्रोटेक्शन मिलता है और यहाँ पर आपको एनहांस डीडीओएस प्रोटेक्शन मिलता है। देखो आपकी साइट पे जब ज्यादा ट्रैफिक आने लगता है तो लोग अटैक्स करने लग जाते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट थोड़े टाइम के लिए क्रैश हो जाए, थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाए, तो उस अटैक को हम डीडीओएस अटैक बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रोटेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
ठीक है। और ऊपर से आपको यहाँ पे फ्री डोमेन के साथ साथ हुइज प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि डोमेन प्राइवेसी आपको देखने को मिल जाती है, कोई पता नहीं लगा पाएगा कि आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये एक और अच्छी बात है। और इसके अलावा 30 डे मनी बैक गारंटी और ये सब चीजें तो आपको सब जगह देखने को मिल जाती है। तो ये है इस प्लान का सबसे बढ़िया बात कि आपको यहां पर मिलता है एक तो फ्री डेली बैकअप्स और आपको मिल जाता है सीडीएन। ये दो चीजें मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, और एनवीएमई एसएसडी और ये चारों चीजें जो है आप कहीं ना कहीं इन चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रह सकते हो, क्योंकि बहुत ही कमाल की चीज है, जिससे अगर परफॉर्मेंस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। सिक्योरिटी अलग है, एनहांस सिक्योरिटी मिल जाती है और ई कॉमर्स के लिए अलग फीचर्स है। तो ये सब चीजें तो इसे स्पेशल बनाती है, लेकिन ये जो चार चीजें हैं गाइज बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं ये, तो इसलिए आप इस प्लान के साथ जा सकते हैं। अब गाइज अगर आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाता है, आपको सारी चीजें मिल जाती है, तो उसके बाद आप क्लाउड होस्टिंग के साथ भी जा सकते हो। क्लाउड होस्टिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो छोटी मोटी बात नहीं होती। क्लाउड होस्टिंग एक बहुत ही बड़े लेवल की चीज है। इन सबको एक साइड रखो और क्लाउड होस्टिंग को एक साइड रख लो, है ना। डायरेक्टली आपको यहां पर 300 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो आप, यानी कि अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट वगैरह है, आप अपने स्टूडेंट्स को जो है डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करवा सकते हो, तो आप जो है एक ही होस्टिंग पर सभी को होस्ट कर सकते हो। 200 जीबी का एनवीएमई स्टोरेज आपको यहां पे मिल जाता है और 10x परफॉर्मेंस मिलता है। अब गाइज आप सोच रहे होंगे कि 5x से सिर्फ 10x पे तो आए, बड़ी बात क्या है गाइज? बड़ी बात ये है कि ये क्लाउड होस्टिंग है ना। क्लाउड होस्टिंग का मतलब क्या होता है? देखो, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, ये सब चीजें क्या होती है कि आपके वेबसाइट को एक जगह पर स्टोर किया जाता है, एक सर्वर में स्टोर किया जाता है। अगर उस सर्वर को कुछ प्रॉब्लम हुई तो एक आध बैकअप रहेगा, ठीक है, या फिर 2 बैकअप्स रहेंगे। इससे आप वो भी सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोवाइड करवाती है। एक बैकअप या 2 बैकअप भी बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि होस्टिंगर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया। ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये आपको 1-2 बैकअप प्रोवाइड करवा देती है। लेकिन क्लाउड होस्टिंग में अगर आपका एक सर्वर जल भी गया ना, जिसमें आपकी वेबसाइट थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विद इन सेकेंड्स, यानी कि सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे, मतलब जलते ही दूसरे सर्वर से आपकी वेबसाइट एक्टिव हो जाएगी। वो भी जल गया, तीसरे से एक्टिव हो जाएगी, वो भी जल गया, चौथा, कोई खत्म, इसका कोई एंड नहीं है ना। इसी को क्लाउड होस्टिंग बोलते हैं। तो आपकी वेबसाइट हर केस में आपको 100% अप टाइम प्रोवाइड करवाएगी। मतलब कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आपकी वेबसाइट बंद पड़ी रहेगी, कुछ भी ऐसा कभी इश्यू आता ही नहीं है क्लाउड होस्टिंग में। इसीलिए तो क्लाउड होस्टिंग को इंट्रोड्यूस करा गया। बाकी शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग में क्या कमी थी? यही तो एक कमी थी जिसकी वजह से क्लाउड होस्टिंग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया। कभी भी आपको कोई डाउन टाइम देखने को मिलेगा ही नहीं। ये फायदा है क्लाउड होस्टिंग का, इसीलिए इतना पैसा लगता है। बाकी 10x परफॉर्मेंस वगैरह तो थोड़े से पैसे बढ़ा के इसमें भी दिए जा सकता था, लेकिन क्लाउड होस्टिंग का ये फायदा, और इसीलिए इसके ज्यादा पैसे लगते हैं। आपकी वेबसाइट कभी भी बंद होगी ना। आप ये समझ लो कि यहां से आपने क्लाउड होस्टिंग ले लिया तो लाइफ टाइम के लिए आपकी वेबसाइट चालू है, यूं समझ लो आप, ठीक है। बाकी डेली बैकअप और सारी चीजें मिल जाए, डेडिकेटेड आईपी एड्रेस मिल जाए। हालांकि मैं इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, लेकिन ये भी आपको मिल जाता है। सारी चीजें जो कुछ भी आपको हर जगह मिसिंग थी वो सब कुछ यहाँ मिलता है। सारी चीजें, ये भी सारी चीजें, ये भी सारी चीजें, ये भी सब कुछ, और प्रायोरिटी सपोर्ट अलग से मिलेगा, क्योंकि गाइस आप इतना पैसा दे रहे हो तो आपको यहाँ पर राजा जरूर माना जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर क्लाउड होस्टिंग लेता है वो यहाँ पर सबसे बड़ा है। यानी कि अगर आपको मान लो कि एक प्रीमियम प्लान वाले ने सपोर्ट मांगा है और एक क्लाउड प्लान वाले ने सपोर्ट मांगा है, तो क्यू में रखा जाएगा प्रीमियम को और क्लाउड सपोर्ट को पहले दिया जाएगा। ऐसा होता नहीं है अक्सर कि एक ही टाइम पे एक क्लाउड वाला प्रीमियम वाला साथ में ही सपोर्ट मांग ले, ऐसा होता नहीं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्लाउड वाले को पहले सपोर्ट दिया जाता है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप क्लाउड होस्टिंग के साथ भी जा सकते हो। बाकी जो है आप देख ही सकते हो, 200 जीबी 300 वेबसाइट वगैरह होस्ट कर सकते हो, सीडीएन वगैरह है, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। अनलिमिटेड, सब कुछ अनलिमिटेड है, कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत है, सारी चीजें अनलिमिटेड है। आंखें बंद करके आप क्लाउड होस्टिंग ले सकते हो, कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी चीज के साथ। हाँ, डेफिनेटली अगर आप क्लाउड होस्टिंग के साथ और कंपेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लाउड स्टार्टअप है जो कि अभी हमने देखा था 699 में, ये क्लाउड प्रोफेशनल है 999 में। यहाँ पर आपको 300 और 250 जीबी का एनवीएमई स्टोरेज, और यहाँ पर आपको 3 जीबी रैम मिलता है, यहाँ पर आपको 6 जीबी रैम मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 कोर सीपीयू मिलता है, यहाँ पर आपको 4 कोर सीपीयू मिल जाता है। मैं आपको यहाँ ये वाला इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये 5000 रुपए का है 5 गुना ऊपर चला गया है, ठीक है, तो फर्क पड़ता है इन सब चीजों का। यहाँ पर आपको 4 कोर सीपीयू, यहाँ पे 6 कोर सीपीयू। गाइस, कोर सीपीयू का किसी चीज का कंपैरिजन नहीं होता है। आप शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग लोगे ना, आपको सभी में 1 कोर सीपीयू मिलेगा। क्लाउड होस्टिंग में आपको सीधे 4 कोर सीपीयू मिल जाता है। आपको इतना पावर देखने को मिलेगा, इतना पावर देखने को मिलेगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। उस लेवल का पावर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये एक अलग चीज, ये अगर हम अलग लेवल की बात कर रहे हैं, है ना। जब बांग्लादेश और की टीम में और ऑस्ट्रेलिया की टीम में फर्क है कि नहीं है?
हम कंपेयर नहीं कर सकते इन दोनों टीम को आपस में, उस लेवल का पावर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। तो वो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और डेली बैकअप और सब कुछ आपको वैसा का वैसा देखने को मिल जाता है। लेकिन जो मेन पावर है ना गाइस, वो ये दोनों चीजें, इन दोनों चीजों पर सब कुछ डिपेंडेंट है। 6 GB रैम और 4 कोर CPU, ये एक मशीन है, एक मशीन है। हम कहते हैं ना कि हायाबुसा एक मशीन है, उसको हम मोटरसाइकिल नहीं बोल सकते हम उसको, दैट्स ए मशीन। वैसे ही ये भी एक मशीन है, ठीक है। तो ये चीज जो है आप इसमें आपको मतलब एक अचीव कर सकते हो, अगर आप इतना इस लेवल तक अगर आप पे कर सकते हो ना, तो गाइज कमाल की चीज है ना। कभी ट्राई करके देखना, मैंने ट्राई किया हुआ है अपने ब्लॉग के लिए। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, गूगल पे स्पीड तो मतलब बिना किसी ऑप्टिमाइजेशन के लिए 100 का आ रहा है, और जीटी मैट्रिक्स पर बिना किसी ऑप्टिमाइजेशन का 100 आ रहा है। मतलब कुछ भी कंपैरिजन नहीं है इस चीज का किसी के साथ भी। तो अगर आप इस लेवल पर अगर आप काम करते हो तो आपको सक्सेसफुल तो होना ही होना है ना। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी गाइस डेफिनेटली यार 1000 रुपए पर मंथ काफी बड़ा प्लान रहता है, लेकिन हाँ वैल्यू भी मिलती है आपको, उसके बराबर आपको वैल्यू मिलती है। आपको यू आर गेटिंग एन एक्सक्लूसिव पैकेज, मतलब 6 GB रैम किसे कहते हैं, 4 कोर CPU किसे कहते हैं, है ना। तो एक गजब चीज होती है, मतलब आप ही समझ लो आपका एक कंप्यूटर है और उसके 4 CPU लगे हुए हैं, है, वैसी बात हो जाती है इसकी, ठीक है। तो गाइज तो ये थी सारी कहानी हमारे होस्टिंग डिस्काउंट की। मैंने आपको सारे प्लान्स एक्सप्लेन कर दिए, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई ऐसी वीडियोस लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।